जागीर का गुमान तानाशाही बन पाता है। नमस्कार, सदन की गरिमा को प्रणाम करते हैं। मैं हर्षिता सिंह आज के विषय के विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत कर रही हूँ। अध्यक्ष महोदय, जब मैंने इस भारत भूमि पर प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की तो मेरे बाल मस्तिष्क को यह समझाया गया कि चुनाव जरूरी होते हैं जिनसे कोई राजनेता बनता है। जब मैंने 10वीं कक्षा में प्रवेश किया तो मुझे बताया गया कि चुनाव लोकतंत्र की आत्मा होते हैं। जब मैंने 12वीं कक्षा में प्रवेश किया तो मैंने चुनाव को आवश्यकता के समय संघर्ष निवारण की सामाजिक विधि के रूप में जाना। परंतु महोदय, विडंबना तो देखिए, समय यह है कि आज इस भरे सदन में जब मैं परास्नातक की श्रेणी में खड़ी हूँ तो मेरे काबिल प्रतिपक्षी वक्ता एक देश एक चुनाव का राग अलाप रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, मैं पूछती हूँ, जब चुनाव होते हैं तो क्या गाँवों में मतदाताओं के मतों को शराब और पैसों से नहीं तौल दिया जाता है? एक साथ चुनाव होने से क्षेत्रीय दल प्रभावित होंगे क्योंकि स्थानीय मुद्दों के बजाय राष्ट्रीय मुद्दे चुनावों के दौरान हावी हो जाएंगे। मैं अपने प्रतिपक्षियों को आगाह करते हुए बताना चाहूंगी, एक देश एक चुनाव तुम मत बेचो दरबारों में। यह नेताओं के लिए हीरा है कोयलों के भंडारों में। सरकार की जवाबदेही तक खत्म हो जाएगी एक चुनाव पुकारों में। क्षेत्रीय मुद्दे जल जाएंगे राष्ट्रीय मुद्दों के अंगारों में। संघीय ढांचे पर कतरा मंडराएगा इन चुनाव गुहारों में। इसलिए कहती हूँ, एक देश एक चुनाव तुम मत बेचो दरबारों में। अध्यक्ष महोदय, सदन में बैठे ये मेरे काबिल प्रतिपक्षियों को देखकर एक बार मन मेरा भी किया कि इस सदन को भ्रमित कर दूं और चंद तालियों के लिए सच में झूठ का विष भर दूं। लेकिन देश हित की भावना ने मुझे इस सदन का विपक्षी बना सच्चे राष्ट्रभक्त होने का सबूत देने के लिए मजबूर कर दिया। मैं पूछती हूँ अपने प्रतिपक्षियों से, यदि किसी राज्य में त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति बन गई तो क्या वह राज्य एक निश्चित समय तक चुनाव होने का इंतजार कर पाएगा? मान लीजिए यदि लोकसभा की सरकार गिर गई तो क्या संपूर्ण देश की सरकारों को निरस्त कर दिया जाएगा? जन जन की बात करना लोकतंत्र की पुकार है। एक देश एक चुनाव, इस पुकार पर प्रहार है, इस पुकार पर प्रहार है। अध्यक्ष महोदय, भारतीय संविधान का प्रथम अनुच्छेद कहता है कि भारत राज्यों का संघ है, अर्थात राज्य और केंद्र सरकार की शक्तियां 7वीं अनुसूची में वर्णित है। और ऐसे में यदि चुनाव होते हैं तो राज्यों के साथ नाइंसाफी होगी। विधानसभा को उनके कार्यकाल के पहले ही भंग किया जा सकता है। और मान्यवर, यह कहाँ का लोकतंत्र है जहाँ के विजेता को उसका कार्यकाल भी पूरा न करने दिया जाए? चुनाव प्रणाली में संशोधन का मतलब लोगों की लोकतांत्रिक इच्छा व्यक्त करने की शक्ति से छेड़छाड़ करना है। और हमारे काबिल प्रतिपक्षी वक्ता आते हैं और बताते हैं इससे समय की बचत होगी। तो क्या समय की बचत के लिए लोकतंत्र के उसूलों का नाश कर दिया जाए? मान्यवर, अटल जी कहा करते थे, सरकारें आएंगी जाएंगी लेकिन ये देश रहना चाहिए। देश रहने के लिए लोकतंत्र रहना जरूरी है और लोकतंत्र रहने के लिए बार बार चुनाव कराना आवश्यक हो जाता है। मान्यवर, वर्तमान समय समस्याओं को जन्म देने का नहीं है। एक देश एक चुनाव को लागू करके हम अनायास ही संविधान संशोधन के झमेले में फंस जाएंगे। और ऐसे इसमें से कुछ संशोधन भारतीय शासन प्रणाली के आधारभूत लक्षणों जैसे संसदीय शासन प्रणाली पर प्रहार करने वाले हो सकते हैं। मान्यवर, मैं इस सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए बताना चाहूंगी कि यदि आज चुनाव के विकास में बाधक आने का तर्क स्वीकार कर लिया गया तो क्या कल समूचे लोकतंत्र को ही विकास विरोधी ठहराने वाले आगे नहीं आ जाएंगे? मान्यवर, विकास को विरोधी ठहराने वाले नहीं। मान्यवर, जो इसका राग अलाप रहे हैं ना, उनको राग के पीछे छिपी बारीकी को समझने की आवश्यकता नहीं है। अभी कुछ मोटी मोटी बातों से इसका पता लगाया जा सकता है, क्योंकि हमारे देश में ना तो शिक्षा प्रणाली एक जैसी है और ना ही नागरिकों को चिकित्सा सुविधा एक जैसी मिल पा रही है। हमारे प्रतिपक्षी वक्ता आते हैं और मिल पा रही है। अध्यक्ष महोदय, मेरे काबिल प्रतिपक्षियों का मुख्य तर्क बस यही है कि 1952 से 1967 तक तो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए, फिर अभी क्यों नहीं? मैं पूछना चाहूंगी मेरे काबिल प्रतिपक्षियों, यदि यह नीति इतनी ही कारगर थी तो फिर इसे जारी क्यों नहीं रखा गया? मैं एक प्रश्न पूछती हूँ, यदि मान लीजिए भविष्य में गठबंधन की सरकार बने और वो वाजपेयी सरकार की तरह 1996 मात्र जैसे 13 दिन, 1998 जैसे मात्र 13 महीने में गिर गई, तो क्या उस स्थिति में 28 विधानसभाओं के चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ कराए जाएंगे? या फिर राष्ट्र प्रशासन को लागू करके संसदीय शासन प्रणाली की जगह अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली लागू कर दी जाएगी? अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगी, एक देश एक चुनाव नहीं, राष्ट्र हित में यही बात दोहराऊंगी। डंके की चोट पर कहती हूँ, अलग अलग चुनाव देश पर बोझ नहीं। उठी उंगली लोकतंत्र पर तो मैं मशाल बन जाऊंगी। एक देश एक चुनाव नहीं, राष्ट्र हित में यही बात दोहराऊंगी, यही बात दोहराऊंगी।